सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस 5th सेमेस्टर में आपकी सब्जेक्ट है। इसके हम पांचों यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अब देखो, जूरिस्प्रूडेंस थोड़ी ऐसी ही सब्जेक्ट है, मतलब इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना आपका कोलोजी है, मेडिकेम है। उसका मन करता है पढ़ने का, बट इसमें मन नहीं करता बिल्कुल भी पढ़ने का। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। बट मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 19-20 क्वेश्चन है, आप इनको भी कर लोगे, आप कम से कम भाई 90% आपका पेपर हो जाएगा। मैं 2 नंबर वालों की गारंटी नहीं लेता हूँ, बट लॉन्ग लॉन्ग में जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ इसमें। ठीक है, बट आपको करना क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ इनको लिख लो एंड इनको अच्छे से लर्न कर लो। ओके, तो देखो, मैं आपको यूनिट वाइज समझाते चलूँगा आखिर कैसे आएगा, कौन सी यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हमको पढ़ने हैं इसमें एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर ये एक्ट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। अब आपको पता तो होना चाहिए कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपको एक्ट तो इतना तो पता होना चाहिए आखिर ये एक्ट है क्या। अब यहाँ पर देखो, जैसे यूनिट 3 में फार्मेसी एक्ट 1940 है। अब ये है क्या, ये तो पता होना चाहिए ना, मतलब एक बेसिक नॉलेज सारे एक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो, इसमें यूनिट नंबर 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा बस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी कि वही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए आखिर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है क्या। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर इसमें, राइट इन डिटेल अबाउट ऑफ द ड्रग एंड क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोवाइडेड फ्रॉम इम्पोर्ट। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर इम्पोर्ट से। यहाँ पर जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग है ये आएगा, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग है क्या एंड कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको हम मतलब जिन पे प्रोहिबिशन है इम्पोर्ट करने से, वो क्वेश्चन आएगा। ओके, एंड ये जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर इसको समझ लो, जैसे कुछ टर्म्स है हमारी, मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग। अब ये कुछ टर्म्स है, इनकी आपको डेफिनेशन पढ़नी है। 2 नंबर में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है ये, अगर 2 या 3 कंबाइंड आ गई तो 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बट 2 मार्क्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से एक भी मत छोड़ना। ओके, तो फर्स्ट यूनिट हमारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 आप जरूर से कर लेना एंड आपको पता होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या। ओके, अब आती है गाइस हमारी यूनिट नंबर 2। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। सबसे पहले है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट शेड्यूल एम, और या फिर देखो शेड्यूल एम के नाम से आएगा या जीएमपी के नाम से आएगा। जहाँ भी आपको जीएमपी दिख जाए वहाँ पे आप शेड्यूल एम के बारे में ही लिख देना। यहाँ पर देखो, यूनिट 2 स्टार्टिंग होते ही यहाँ पर इतने सारे हमारे शेड्यूल्स दे रखे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एम। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं शॉर्ट में कवर करा दूंगा, बट जो लॉन्ग में आएगा वो आएगा एम। अब शेड्यूल एम को आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम जीएमपी के ही बारे में पढ़ते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जीएमपी अगर जहाँ पर दिख गया आपको शेड्यूल एम के बारे में ही बताना है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट इन डिटेल अबाउट होलसेल एंड रिटेल लाइसेंस। अब देखो, जो होलसेल एंड रिटेल लाइसेंस है ये इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर ये होलसेल रिटेल ये लाइसेंस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार देख लेना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर। अब देखो, ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है और इतना मतलब इजी है क्वेश्चन। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर आपको पता है क्या है, इसकी पावर क्या होती है ये भी पता है, फंक्शन क्या होता है ये भी पता है, ड्यूटीज़ क्या होते हैं ये भी पता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है ये बेसिक है, ये सबको पता है। तो आप इसको लिख सकते हो, ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लेना एक बार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसका क्या फंक्शन है एंड इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कितने मेंबर्स हैं इसमें, क्या होगा इसमें, क्या सा इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर एडमिशन ऑफ द एक्ट एंड रूल, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ पर है ये यूनिट 2 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और ड्रग इंस्पेक्टर आपका आएगा यहाँ पर लास्ट में। तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पर खत्म होती हुई। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये यूनिट हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, राइट इन डिटेल्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो गाइज 100% आएगा ये क्वेश्चन, इस बार भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैंने बता दिया 100% आएगा। ये पूरा जो फार्मेसी एक्ट 1948 है ये पूरा हमारा पीसीआई के ऊपर ही बेस है। ठीक है,
पीसीआई इसमें पढ़ना है आपको, पीसीआई आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आएगा इस बार भी, ध्यान रखना। फिर आएगा इसमें राइट अ नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो देखो ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 7 मार्क्स के लिए, इसको अलग से करना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड। अब देखो ये एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले एक्ट से, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यूनिट 3 में हमारा दूसरा चैप्टर है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके तो आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउटसाइड बॉन्ड, तो इसको आप अच्छे से कर लेना आउटसाइड बॉन्ड को, ठीक है ना, अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग। अब देखो इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में। तो ये सिंपली एक ऐसा एक्ट था जिसमें हम जो हमारी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में हम इसको पढ़ते थे, ठीक है। तो सबसे पहले वही एक बेसिक नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है क्या, ठीक है। फिर इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट हम कैसे करते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं उनका। तो आपको ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है नार्कोटिक ड्रग से। अगर ये वाला नहीं आएगा क्वेश्चन तो गाइज नार्कोटिक वाले से आएगा राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये वाले का क्वेश्चन है यहाँ पर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस वाले में से आप एक ये बेसिक और एक ही नार्कोटिक कमेटी वाला जरूर से पढ़ लेना, बस 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट। अब गाइज नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो देखो यूनिट नंबर 4 में 5 क्वेश्चन हैं। तो गाइज मैं आपको ये कह रहा हूँ जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप इनको सबको कर लोगे तो बाकी अदर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा फर्दर द टर्म एडवर्टाइजमेंट मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड ऑल्सो डिस्कस प्रोवेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है सबसे पहले यूनिट 4 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो इसमें आपको ये एक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर आएगा सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो हमें एड्स वगैरह आते हैं टीवी वगैरह में, अब उनको मतलब वो क्या है एड्स, आगे पहले बेसिक पता होना चाहिए आखिर वो है क्या एंड क्या प्रोविजन है उन एड्स पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस बारे में से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा बेसिक ही क्वेश्चन आएगा एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट। आखिर ये एक्ट है क्या, इसको आपको पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। वही एक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये वाला नहीं आता है तो ये थर्ड वाला आएगा राइट इन ब्रीफ अबाउट CPCSEA गाइडलाइंस फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग एंड एनिमल्स। यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन, ये एक कमेटी है, संस्था है CPCSEA। इसकी क्या गाइडलाइन थी, ब्रीडिंग जो हमारे एनिमल्स हैं उनको ब्रीड कराने के लिए, उसको स्टॉक करने के लिए। तो बेसिक गाइडलाइंस है, ये जो कमेटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट फिर व्हाट इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM एंड राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO। तो गाइज ये वाला आएगा नेक्स्ट हमारे एक्ट से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो आखिर ये अथॉरिटी है क्या, यहाँ पर आएगा DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। आखिर ये क्या है आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया एक आपको, ये आपको NLEM ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल मतलब यूनिट 4 आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना कतई भी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बिहाफ में ये वाला आएगा राइट इन डिटेल्स अबाउट रिटेल एंड सीलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। अब गाइस मेरी मानो तो आप इन 5 को ही कर लेना, क्योंकि अगर आप 5 कर लोगे तो 2 नंबर में भी आपका कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रिटेल एंड सेलिंग प्राइस बतानी है जो हमारी फॉर्मुलेशन है उनकी। तो यूनिट 4 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो इसमें सबसे पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस के बारे में। तो जो हमारी कानून व्यवस्था थी उसमें भी कुछ हमारी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन यानी कि एक्ट आए हैं, उसमें कुछ हमारी कमेटीज़ एंड डिफरेंट लाइक हमारी हो गई यहाँ पर हाथी कमेटी, मुदलेर कमेटी, हेल्थ सर्वे कमेटी। तो यहाँ पर ये आपको कमेटी बेसिक इनको पता होना चाहिए कि ये कमेटी है क्या, कब बनी, किसने बनाई, आखिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें आपको लेजिस्लेशन वाले में ये कमेटी के बारे में ही लिखना है बस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटेल्स अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट।
तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है ये वाला। एंड इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, तो आपको ये IPR वाला पता होना चाहिए। ये मैं 2 क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चन। देखो 3 ही है, 5 ही हैं, 5 3 8, 8 और 3 8 3 11, 11 4 15, अब 15 और 5 20। तो गाइस 20 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप इसमें से एक भी छोड़ोगे अब, क्योंकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा वो इन 20 क्वेश्चंस को पढ़ लेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर। बैक की तो बिल्कुल सोचना ही मत, बिल्कुल मत सोचो, इतना अच्छा स्कोर कर देगा कि आप मेरे से बोलोगे आगे, ठीक है। तो ये बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।